ठीक है, तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? इवोल्यूशन। अपन ने इवोल्यूशन याद रखो, इवोल्यूशन में क्या होता है कि कैसे हम इवॉल्व हुए, कैसे हम इवॉल्व हुए, ठीक है। तो कैसे मंकीज से कैसे ह्यूमंस बने, ये इस चैप्टर में देखेंगे इवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब देखो इवोल्यूशन जो होता है ये एक ऑर्डरली चेंज होता है, ठीक है। मतलब कैसे, जो भी बैक्टीरिया, जैसे अगर मैं बात करूं, इधर देखो, क्या ये एक ऑर्डरली वे में हुआ है, प्रोसेस हुआ है कि नहीं ऑर्डरली वे में? पहले जो है ऐसा तो नहीं हुआ डायरेक्ट इससे ये बन गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो ये एक ऑर्डर वे में हुआ है, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं हुआ, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं हुआ, एक ऑर्डरली वे में हुआ, ये बात ध्यान में रखना। इवोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, धीरे धीरे करके। पहले ये नकल्स पर चलते थे, किस पर चलते थे? ये नकल्स पर चलते थे, ठीक है। नकल्स जो होते हैं ये इन पे चलते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके ये खड़े हुए और खड़े हुए, और फिर धीरे धीरे ये पूरा खड़े होकर के ये सेल्फी लेने लग गए, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये कहलाया जाएगा इवोल्यूशन, ठीक है। अब इवोल्यूशन जो था मैंने आपको बताया ही था, इवोल्यूशन में यूनिवर्स की खोज कब हुई है? 20 बिलियन ईयर एगो पहले। और मुझे बताओ अर्थ की कब खोज हुई है? अर्थ की खोज नहीं कहूंगा, अर्थ इवॉल्व कब हुआ है या कब पैदा हुआ है? तो अर्थ कब हुआ है? 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले। बी वाई ए क्या है? ये बिलियन ईयर एगो पहले, बिलियन ईयर एगो पहले, ठीक है। तो बिलियन ईयर एगो पहले। और आपसे पूछा लाइफ कब ओरिजिनेट हुई है, तो आप क्या बोलोगे? 4.4 बिलियन ईयर एगो पहले, 4 बिलियन ईयर एगो पहले, ठीक है। तो 4 बी वाई, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, अगर मैं अब बात करूं पहले वहां का एटमॉस्फेयर में क्या क्या था, बोलते जाना मेरे साथ। वाटर, पहले तो मीथेन गैस थी, CO2 गैस थी, अमोनिया गैस थी, लेकिन और बहुत ज्यादा वहां का टेम्परेचर क्या था? हीटेड था। क्या था? हीटेड था। तो जो भी पानी था किस फॉर्म में प्रेजेंट था? वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट था। ये बात ध्यान में रखना। पहले कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, पहले ऑक्सीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं थी, ऑक्सीजन एब्सेंट थी। तो पहले का एनवायरमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग। फिर धीरे धीरे करके ऑक्सीजन जब आ गई, बाद में ऑक्सीजन आई, ठीक है। तो फिर बाद में वो एनवायरमेंट कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट हो गया। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसमें अपन बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस, पैंसपर्मिया, ठीक है। धीरे धीरे अपन थ्योरी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले होती है एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग से जो है, नॉन लिविंग से अगर जो है लाइफ इवॉल्व हो, कब हो? लाइफ इवॉल्व कब हो? नॉन लिविंग से लाइफ इवॉल्व हो, तो उसे कहेंगे एबायोजेनेसिस। क्या कहेंगे? एबायोजेनेसिस, याद रखना भाई, ठीक है। और जैसे मड से, किससे? मड एक नॉन लिविंग है। मड क्या है? मीटी, कीचड़ वीचड़, अगर कीचड़ से, ठीक है, कीचड़ से या फिर कहो पत्तियों से, अगर नए मरी हुई पत्तियों से, मरे हुए जीवों से अगर लाइफ बन जाए दोबारा, है ना, मरे हुए जीवों से लाइफ बन जाए, जैसा कि हैरी पॉटर में भी दिखाया गया था, अगर तुमने देखा हो। तो एक फीनिक्स होता है, वो मर जाता है, मरने के बाद उसकी राख में जो है वो पैदा होता है। तुमने देखा होगा कि फीनिक्स जो था वो मर गया और फिर उसकी राख में से नया बच्चा पैदा हो रहा है ना। तो इस तरीके की जो बिल्कुल ही गलत थ्योरीज होती है ये, है ना। या कहते हैं कि नाइल रिवर जो होती है, क्या, इजिप्ट की जो नाइल रिवर है, ठीक है, जो नाइल रिवर होती है उससे क्या बनते हैं? नाइल रिवर से जो है उसकी मड से नए ऑर्गेनिज्म पैदा हुए हैं। तो ये सारी की सारी थ्योरी क्या है? गलत है, ठीक है। तो अब इन थ्योरीज को गलत करने के लिए, इन थ्योरीज को गलत करने के लिए कौन है? लुईस पास्चर साहब आए। कौन से साहब आए? लुईस पास्चर साहब आए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो ऐसी बेकार की एबायोजेनेसिक थ्योरी को डिस्प्रूव कर सके। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्या किया? उन्होंने बोला कि मैंने एक शुगर सॉल्यूशन रखा है। क्या रखा है? शुगर सॉल्यूशन रखा है। अब ये शुगर सॉल्यूशन एक नॉन लिविंग चीज है, उससे जो है एक लिविंग चीज बन जानी चाहिए। उससे क्या बन जानी चाहिए? एक नई लिविंग चीज बन जानी चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं होता कभी भी। एक शुगर सॉल्यूशन जो है, ठीक है, आपने बीकर में रखा हुआ है, उससे एक नई लिविंग, नया ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा? तो फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? ये जो उनका जो बीकर था, उसके ऊपर इस तरीके की क्या थी? नेक कैसी थी? स्वान नेक थी। कैसी थी ये बीकर कैसी थी? स्वान नेक वाला था, बीकर था। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम स्वान नेक एक्सपेरिमेंट रखा गया है, ठीक है। और उस बीकर को उन्होंने तोड़ दिया। बीकर को तोड़ने के बाद, उसमें से जो बीकर को तोड़ने के बाद ये बीकर जो था वो जो है माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आ गया। किसके कांटेक्ट में आ गया? माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आ गया। माइक्रोब्स अंदर घुस गए और जो है डिवाइड करने लगे। तो उन्होंने अपनी थ्योरी ली, जिसे अपन कहते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्या कहेंगे? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस।
ठीक है, तो आप इसको थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ही करना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, लुईस पास्चर ने डिस्प्रूव कर दी थी। कौन सी थ्योरी? ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया था। वो किस पे बिलीव करते थे? किस पे बिलीव करते थे? वो बिलीव करते थे बायोजेनेसिस थ्योरी पर। ठीक है, वो किस पे बिलीव करते थे? बायोजेनेसिस थ्योरी पर। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो उन्होंने एक बात बोली कि जो भी लाइफ की उत्पत्ति होती है वो पहले से ही लोगों के द्वारा, जो पहले से ही लोग बने होते हैं उन्हीं से ही लाइफ आती है। तो नई लाइफ, उन्होंने क्या बोला, जो पुरानी लाइफ, जो भी नई लाइफ है वो पुराने लोगों से आती है, पुराने जो जिंदा लोग हैं उन्हीं से ही नई लाइफ आती है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने प्रूव करी। अब ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे ही फ्रांसिस रेड्डी साहब ने भी किया, ठीक है, स्प्लेंजनी ने भी किया और लुईस पास्चर ने भी किया। ठीक है, तो ये रेड्डी साहब, ठीक है, स्प्लांजनी और पास्चर ने तो एक्सपेरिमेंट किया, तो ये कई उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे। ठीक है, और जो है इनसे ये प्रूव, उनके एक्सपेरिमेंट से एक ही प्रूफ मिला कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये बात ध्यान में रखना, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है, अब रेड्डी साहब ने भी क्या एक्सपेरिमेंट किया समझना। ठीक है, इन सब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे एक उन्होंने क्या लिया, एक बीकर लिया। ठीक है, एक बीकर ले लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, और यह कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में मीट रख दिया। क्या रख दिया? मीट रख दिया। ठीक है, ये रख दिया उन्होंने मीट। ठीक है, ये मीट है, ये क्या है? ये मीट है। ठीक है, और ये कुक्ड मीट है। कैसा मीट है? ये कुक्ड मीट है। और उसको कवर कर दिया, उसको क्या कर दिया? कवर कर दिया इस तरीके से। किससे कवर कर दिया? ये, ठीक है, ये कवर करने के बाद, ठीक है, मेम्ब्रेन से कवर कर दिया। कौन सी? पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन से कवर कर दिया। कौन सी? पार्चमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? पार्चमेंट मेम्ब्रेन से कवर कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन से कवर करने के बाद पूरा का पूरा कवर कर दिया इसको, और उसके बाद जो है ठीक है, अब एक और क्या किया, एक बार एक में क्या रखा, एक मीट को, कुक्ड मीट को क्या कर दिया? इधर रख दिया। ठीक है, हाँ, मीट, कुक्ड मीट को इधर, दोनों को इधर रख दिया। ठीक है, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, इसको कवर नहीं किया। इधर मक्खियां आएंगी, इधर क्या आएंगी? मक्खियां आएंगी। ठीक है, ये मक्खियां इधर आएंगी, और मक्खियां जो होंगी वो अंडे अंडे दे जाएंगी। यहाँ पर क्या दे जाएंगी? अंडे दे जाएंगी। ये अंडे दे गई यहाँ पर, और फिर अंडों से बच्चे निकलेंगे। अंडों से क्या निकलेंगे? बच्चे निकलेंगे। ठीक है, और फिर इस तरीके से जो है नई नई लाइफ पैदा हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो पहले ये अभी ये खुला हुआ है, खुले में क्या होती है, मक्खियां जो होती है भिनभिनाती है ना, तो मक्खियां इधर आएंगी, बनाएंगी, अंडे दे जाएंगी, और फिर एग से क्या बन जाएगा? लाइफ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लाइफ बन जाएगी। क्या यहाँ इस केस में लाइफ बन रही है? क्या लाइफ बन नहीं रही? यहाँ पर लाइफ बन नहीं रही। ठीक है, यहाँ पर लाइफ बन नहीं रही, लेकिन यहाँ पर लाइफ बन रही है। ठीक है, तो इससे ये पता पड़ रहा है, ये लिविंग जो कॉन्सेप्ट बस यही है। तो इससे ये पता पड़ता है कि लिविंग से ही क्या बनेंगे? लिविंग बनेंगे। ये बात ध्यान में रखना, कॉन्सेप्ट बस यही है कि लिविंग से ही क्या बनेंगे? लिविंग बनेंगे। बस ये बात ध्यान में रखना, लिविंग से ही लिविंग बनेंगे, नॉन लिविंग से नॉन, ये ठीक है। तो लिविंग से लिविंग बनने को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? कौन सी थ्योरी कहते हैं? बायोजेनेसिस। लिविंग से लिविंग क्या बने, उसे कहेंगे बायोजेनेसिस। ठीक है, और नॉन लिविंग से लिविंग बन जाए तो, नॉन लिविंग से लिविंग बन जाए तो ए बायोजेनेसिस। क्या कहलाया जाएगा? ये ए बायोजेनेसिस। ये बात ध्यान में रखना, ये बेकार थ्योरी है बिल्कुल ही। ठीक है, ये रद्द हो गई। ठीक है, अब सुनो, देखो, पर अब देखो, ये भी कोई काम की थ्योरी तो है नहीं है। उन्होंने भी ये जो है मजे ले लिए कि है ना, जो पुराने जो पैदा हुए, पहले से ही जो लोग पैदा हुए हैं उन्हीं से ही नए लोग आए। अरे भैया, जो पुराने पैदा है वो कहाँ से आए? ये तो बताया ही नहीं, तो वो आए कहाँ से? तो सुनो भाई, अब सुनो, देखो क्या कहाँ से आए, फिर उसके लिए अलग अलग और भी थ्योरियां दी गई हैं। उसके लिए क्या दी गई हैं? अलग अलग और भी थ्योरियां दी गई हैं। तो ऐसा कहा जाता है, एक होती है थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। क्या होती है थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया? थ्योरी ये कहती है कि जो बाहर जो मीटियोर्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स पता होगा तुम्हें, ये पत्थर होते हैं बड़े बड़े, वो जो अर्थ पर गिरते हैं, तो वो लाते हैं अपने साथ स्पोर्स। ये देखो ऐसे गिरते हैं कि नहीं, देखा कभी ऐसे? तो ये मीटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, ठीक है,
तो जब ये गिरते हैं, सुनो, जब इधर ये क्या होते हैं, जब ये गिरते हैं तो उन्हीं के साथ साथ स्पोर्ट्स, उन्हीं में वो स्पोर्ट्स लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? स्पोर्ट्स। और ये जब स्पोर्ट्स धरती पर आएंगे या पानी पर आएंगे तो उससे क्या बन जाएगा, जो है ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ऐसा कहते हैं कि पहला जो अंडा था वो वही लेकर के आए थे धरती पर। पहला अंडा जो था वो धरती पर लेकर के आए और अंडे से क्या बन गया, नया। तो धरती जो लाइफ आई है वो बाहर से आई है। एलियन वाली थ्योरी है ये। तो जो लाइफ आई है वो कहां से आई है, बाहर से आई है। एलियन ने जो है सीड्स भेजी, स्पोर्ट्स भेजे, समझ रहे हो बात को, सीड्स या फिर स्पोर्ट्स भेजे और फिर उनसे क्या आई, लाइफ आई। डिफरेंट प्लैनेट से लाइफ आई है। कहां से आई है, डिफरेंट प्लैनेट से फर्स्ट लाइफ आई है। कौन सी आई, फर्स्ट लाइफ। वो ये कहती है, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, ये है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये भाई साहब क्या कहती है कि ये गॉड, ये सुपरनेचुरल पावर गॉड ने बनाया है। किसने, गॉड ने जो है सब कुछ बनाया है, ठीक है। जैसे हिंदू माइथोलॉजी मैंने बताया था आपको क्या करती है, हिंदू माइथोलॉजी मानती है कि जो गॉड है वो कौन है, जिसने बनाया है, ब्रह्मा है। कौन है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने सब कुछ बनवाया। किसने, ब्रह्मा ने सब बनवाया ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। और ब्रह्मा ने ही दो जने बनाए, एक मेल और एक फीमेल। एक मेल बनाया ब्रह्मा ने और एक फीमेल बनाई, ठीक है। कौन, मनु और श्रद्धा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू में, ये हिंदू माइथोलॉजी है ये, क्या ये, ऐसे ही सब अलग अलग धर्म अलग कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो भी जो भगवान है कौन है, क्रिश्चियन भगवान है। तो उन्होंने जो भी था, मतलब क्रिश्चियन लोगों के भगवान जो होंगे वो क्या करेंगे, उन्होंने ही पूरा का पूरा अर्थ बनाया है। और जो है मुस्लिम लोग क्या कहेंगे कि जो भी बनाया है मुस्लिम के भगवानों ने बनाया है, बस खत्म, ठीक है। और दो जने उन्होंने अलग अलग नाम दे दिए। क्या दे दिए, जैसे एडम्स और ईव। जैसे जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी होती है ना, वो एडम और ईव पे चलती है कि एडम होता है एक और एक होती है ईव। एक एडम होता है और एक ईव होती है। ये दोनों जो है मेल फीमेल होते हैं और वो आपस में जो है एडम और ईव जो है रिप्रोड्यूस कर करके अपने बच्चे बनाते हैं। इस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये बात ध्यान में रखना। अब अपन पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। अब सुनो, अब पढ़ेंगे अपन केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। क्या पढ़ेंगे अब अपन, केमिकल। बोले यार ये भी अच्छी नहीं लग रही, ऐसा भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि ना ये भगवान पर अभी ना मानने वाले लोग मना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लोग मना कर रहे हैं कि यार ऐसा थोड़ी होता, बाहर से कोई आया और जो है अंडा लेकर के आया, सीड लेकर के आया, स्पोर्ट्स लेकर के आया। तो बड़ी, फिर उन्होंने एंड में अभी एक और थ्योरी थी। ये भाई साहब जो थे, ये भाई साहब देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये सिगार जलाते जलाते सोच रहे थे और उन्होंने, और ये भाई साहब भी, ठीक है, एकदम बढ़िया, समझ रहे हो आप बात को। तो इन्होंने, ये थे ओपेरन एंड हल्डाने। कौन थे ये, हल्डाने थे ये, और ये थे ओपेरन। ये कौन थे, शक्ल आप देख ही रहे हो। इन्होंने बोला कि भाई साहब कि जो पहली लाइफ आई है, जो पहली लाइफ आई है वो किससे आई है, नॉन लिविंग से ही आई है। किससे आई है, नॉन लिविंग से ही आई है। लेकिन कैसे, वो अभी आपको बताएंगे कैसे। देखो वो बोल रहे हैं, सुनो, वो क्या बोल रहे हैं, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, ठीक है। अब देखो बहुत ज्यादा वो मचा हुआ था कि कौन सी थ्योरी सही माने, ए बायोजेनेसिस की बायोजेनेसिस। तो आपस में लड़ाइयां चल रही थी बहुत ज्यादा। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब पहले ए बायोजेनेसिस हुई, ऐसा नहीं होते। तो उन्होंने बोला पहले क्या हुई, ए बायोजेनेसिस हुई, फिर बाद में बायोजेनेसिस हुई, खत्म किस्सा। अरे समय में। और ये, अरे कहा ये तो कुछ नहीं, इन्होंने तो मजे ले लिए, दोनों पक्षों को सुन लिया, दोनों की बात रख ली यहाँ पर। तो लड़ाई लड़ाई खत्म करो, अरे समय, ठीक है, आगे नहीं बोलेंगे, सुनो ढंग से जरा। चलो अब सुनो, तो इन्होंने क्या बोला, सुनो, इन्होंने क्या बोला, इनकी एक्सप्लेनेशन बताता हूं मैं। सुनो, ओपेरन और हेल्डाने की एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, सुनते जाना। ओपेरन एंड हेल्डाने की, ठीक है। ओपेरन और हेल्डाने की एक्सप्लेनेशन सुनो। उन्होंने बोला भाई साहब ऐसा है कि CO2, अमोनिया, ठीक है, पानी, ये सारी चीजें गैसेस थी ना, ये मिली हुई थी। इन सब से मिलकर के क्या बनेंगे, पहले सिंपल मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बनेंगे, पहले सिंपल मॉलिक्यूल बनेंगे इन सब से मिलके, ठीक है। क्या बनेंगे इनसे मिलके, सिंपल मॉलिक्यूल बनेंगे। सिंपल मॉलिक्यूल से क्या बनेंगे,
सिंपल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जैसे अमीनो एसिड, क्या अमीनो एसिड, ठीक है, और शुगर, क्या होते हैं? शुगर। और फिर उसके और फिर इस सिंपल मॉलिक्यूल से क्या बनेंगे? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। क्या बनेंगे? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं आपके डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बनेगा आपका ये डीएनए, आरएनए, ये सब बन गया तो ये क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और फिर सेल जो होंगे डिवाइड करेंगे। सेल क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने से क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? टिश्यू। टिश्यू से आप जानते ही हो, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरी की पूरी क्या बन जाएगी? बॉडी बन जाएगी। ये अपने ह्यूमंस बन गए, बॉडी बन गई। ठीक है, आई बात समझ में? तो वो ऐसा बोल रहे थे। ये बात कहीं तक सही भी है कि देखो अपन, देखो ये लग भी रही है कि CO2 और वाटर से मिलकर के ही तो ग्लूकोज बनता है। बनता है कि नहीं? शुगर बनती है, ग्लूकोज। अपन ने पढ़ा है CO2 वाटर मिलकर के क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस में, याद होगा, शुगर बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। फिर ये ग्लूकोज वगैरह जो है आगे जाके, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गए, फिर कार्बोहाइड्रेट से सेल के कंपोनेंट्स बने। समझ लो बात को? तो ये कहीं हद तक ये प्रोसेस सही भी है। तो उसको एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी करने के लिए, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन सही करने के लिए कौन आए भाई साहब? ये भाई साहब आए। कौन कौन? ये यूरे और मिलर भाई साहब आए। उन्होंने बोला भाई साहब ये दो बंदे जो हैं, ये भी बुड्ढे और ये भी बुड्ढे। अब ये दोनों बुड्ढे जो थे, यूरे और मिलर, ये इनके सपोर्ट में आ गए। कौन आ गए? इनके सपोर्ट में आ गए, हल्डाने और फिर इनके सपोर्ट में आ गए, है ना। जहां सब लोग उनको कह रहे थे तुमने तो मजे ले लिए, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, बायोजेनेसिस फर्स्ट, दोनों की बात रख ली, लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन ये दोनों जो थे बुड्ढे बुड्ढे दोस्त होते ही हैं, जानते ही हो तुम लोग, ठीक है। तो ये बुड्ढों ने कौन थे? मिलर और यूरे। इन बुड्ढों ने इन बुड्ढों का साथ दिया और जो है बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोला हम तो ये बात को प्रूव भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बिठाया लेबोरेटरी में। क्या बिठाया? एक्सपेरिमेंट बिठाया लेबोरेटरी में। उन्होंने बोला सब कुछ हम वैसा ही रखेंगे, सब कुछ जो लेबोरेटरी में कंडीशंस हैं या इस ये पूरे इस ट्यूब में कंडीशन है वैसी बनाएंगे जैसे पुराने अर्थ की थी। जैसे, तो ये इसके अंदर जो कंडीशंस है कैसी है? जैसा कि पुराने अर्थ की कंडीशन थी। बताओ पुराने अर्थ में जो था, पुराना टाइम का जो अर्थ था, जहां जब उसमें लाइफ नहीं थी तो कैसी कंडीशंस थी? वहां पर बहुत ज्यादा लाइट, हाई टेम्परेचर था, यूवी रेस आती थी, है ना, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था वहां पर, है ना। जब बहुत ज्यादा हाइट, और गैसेस कौन कौन सी थी? गैसेस कौन कौन सी थी? अमोनिया और मीथेन और हाइड्रोजन, है ना। ये सारी की सारी ये गैसेस थी। सुनो 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 अब, ठीक है, देखो सुनो, ये हमने सब वही चीजें ली, मीथेन ली, अमोनिया ली, और क्या ली हमने? हाइड्रोजन ली। ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया, ये हमने गैस इसमें इसमें भर ली, इस गोल गोल बल्ब में हमने भर दी। ठीक है, बीकर में भर दी। ये गैस भरने के बाद हमने ये लगा दी इलेक्ट्रोड। क्या लगा दिया? इलेक्ट्रोड। दोनों तुम्हें जब पता ही है कि ये एक रखेंगे अपन पॉजिटिव टर्मिनल और एक रखेंगे नेगेटिव। जब भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाओगे, दोनों रॉडों को मिलाओगे, एक पॉजिटिवली और एक क्या है? नेगेटिव वाली है, तो दोनों रॉडों को मिलाओगे तो क्या उठेगी? लाइटनिंग होगी कि नहीं होगी? करंट, लाइटनिंग उठेगी, लाइटनिंग उठेगी। तो ऐसे ही लाइटनिंग जो थी उस वक्त के एटमोस्फेयर में भी आती थी, आती थी। उस वक्त में भी, उस वक्त भी लाइटिंग होती थी ना एटमोस्फेयर में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो हमने यहाँ से लाइट क्रिएट कर दी, गैसेस डाल दी, और क्या होता था? पानी के वेपर्स आते थे। यही तो थी, होती है कंडीशन। तो पूरी अर्थ की कंडीशन हमने बना दी, पूरी की पूरी अर्थ की कंडीशन। किसकी कंडीशन थी ये? अर्थ की कंडीशन हमने बना दी, अर्थ की कंडीशन थी ऐसी, अर्थ की कंडीशन। तो बिल्कुल अर्थ का कंडीशन हमने बना दिया। और हमने ये देखा अर्थ की कंडीशन में कि यहाँ पर जो गैसेस थी वो गैसेस ले ली, जो वाटर वेपर चाहिए था वो वाटर वेपर ले लिया, और जो इलेक्ट्रोड चाहिए थे वो इलेक्ट्रोड हमने ले लिए। ये बात ध्यान में रखना। इनसे हम करंट पैदा करेंगे, इससे लाइटनिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो सुनो, अब यहाँ पर कुछ ज्यादा ही टेम्परेचर हो गया। देखो उस वक्त का जो टेम्परेचर था लगभग लगभग 100 डिग्री सेल्सियस था। कितना था?
100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही टेम्परेचर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, कुछ ज्यादा टेम्परेचर हो गया। अरे यार अब क्या करें, तो अब उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा हम इसको क्या कर देंगे, इस ट्यूब को ठंडा कर देंगे। ठंडा कैसे करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे। हम क्या करेंगे, ठंडे पानी से ट्यूब में ठंडा पानी डालेंगे। क्या डालेंगे, ट्यूब में ठंडा पानी ट्यूब में डालेंगे, गर्म पानी निकालेंगे, गर्म पानी वहां से निकालेंगे, तो अपने आप ही वो ट्यूब का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जब जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर था तब कुछ नहीं बना, तब मॉलिक्यूल वगैरह बने और कुछ नहीं बना। लेकिन जब ये धीरे धीरे, जब अगर मैं बात करूं, जब ये बहुत ज्यादा गर्म से जब ये अर्थ ठंडी होती गई थोड़ा थोड़ा, तो फिर ये सब अपने मॉलिक्यूल्स और जो है सेल्स ये बनते गए। गर्म में कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, सब मर जाएगा, है ना। तो ये हमने थोड़ा ठंडा कर दिया, ठीक है। अब देखो सुनो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है, मीथेन गैस है, ये आपस में क्या करेंगी, आपस में रिएक्ट करेंगी। क्या करेंगी, आपस में रिएक्ट करेंगी। जब ये नाइट्रोजन, कार्बन और ये अमोनिया ये जब रिएक्ट करेंगी, क्या बने करेंगी, रिएक्ट करेंगी, तो क्या बनेगा, तो सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। यहाँ पर क्या बन जाएंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। कौन कौन से सिंपल मॉलिक्यूल, कौन कौन से, जैसे यूरिया, अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सारे के सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। आरिया सब में। और फिर ये सिंपल मॉलिक्यूल से सेल बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, सिंपल मॉलिक्यूल बना दिए, बस हमें अभी तो सिंपल मॉलिक्यूल बना दो, क्योंकि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह से तो वैसे भी बन ही जाएगा, है ना, सेल बन जाएगा। तो पहले हमने सिंपल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बना लिए, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट बस यही बताया गया है। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो एपरेटस कुछ इस तरीके का दिखता था एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका इसमें समझ में नहीं आएगा क्या क्या कौन क्या है क्या नहीं है, हम इसको इस तरीके से देखेंगे लेबोरेटरी में, ठीक है। आरिया समझ में, इधर देखो, हमने यहाँ पर देखो ये यूरे और मिलर ने किया था। इसमें हमने जो है टेम्परेचर का सोर्स क्या था, इसमें हाई टेम्परेचर कहां से लाए थे, हाई टेम्परेचर कहां से लाए थे, इलेक्ट्रोड रोड से। किससे लाए थे, रॉडों से, ठीक है, इलेक्ट्रोड से लाए थे, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पर ऑक्सीजन कहीं है क्या, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन थी नहीं। यहाँ पर क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां पर तब उस वक्त ऑक्सीजन थी ही नहीं। आ रही बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना, उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। ये गैसेस कौन कौन सी थी, अमोनिया, तो अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। ये सारा का सारा इतना डिग्री, 800 डिग्री सेल्सियस हो गया था यहाँ पर टेम्परेचर। यहाँ का कितना टेम्परेचर हो गया था, 800 डिग्री सेल्सियस हो गया था। पर हमें कम करना है, तो हमने यहाँ पर वाटर को डाला, वाटर को निकाला। इसे कहते हैं कंडेंसर। इसे क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं, ठीक है। और हमने इन दोनों को जोड़ करके क्या पढ़ाया, स्पार्क प्रोड्यूस करी। क्या प्रोड्यूस करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इसमें से काफी क्वेश्चंस बन करके आते हैं, ठीक है। वाटर जो है अंदर गया, वाटर बाहर गया ताकि ठंडा हो सके। और फिर यहाँ पर इन गैसेस से, किन से, इन गैसेस से क्या बन गया, अमीनो गैसेस से क्या बन गए, हमने देखा अमीनो एसिड्स वगैरह बन गए। क्या बन गए, अमीनो एसिड्स बन गए। आ रही बात समझ में, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट किए गए, तो और क्या बना, पिगमेंट्स बनी, ठीक है, फैट्स बना, नाइट्रोजन बेसिस बने, शुगर्स बनी। और हमने एक अलग अलग ऐसे एक्सपेरिमेंट करे, अलग अलग हमने क्वांटिटी ली, इसमें अलग अलग हम गैस की क्वांटिटी बनाएंगे, लेंगे। तो अलग अलग गैस की क्वांटिटी लेने से अलग अलग मॉलिक्यूल बनेंगे। आई बात समझ में, जैसे जैसे हम अलग अलग गैस की क्वांटिटी लेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेंगे। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और हमने सब के सब मॉलिक्यूल्स हमने इसमें बना डाले, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो हमने सबसे पहले, इन लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया था, अमीनो एसिड बनाया था। क्या बनाया था सबसे पहले इन्होंने, अमीनो एसिड बनाया। फिर जो है देखो इसमें क्या होता है समझना, कि ये ठंडा होकर के पानी, इधर देखो यहाँ पर गैसेस थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये गैसेस मिल करके, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, 800 डिग्री सेल्सियस, ऊपर पानी भी आ रहा है, पानी की वेपर्स भी आ रही हैं। तो ये मिल करके ये गैसेस कुछ अमीनो एसिड्स वगैरह बनाएंगी। क्या बनाएंगी, अमीनो एसिड वगैरह बनाएंगी। ये फिर जो है अमीनो एसिड जो होंगे, ये यहाँ पर एक बीकर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है यहाँ पर, एक बीकर। तो यहाँ पर इस बीकर पर जो होगा, यहाँ पर पानी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, तो यहाँ से, यहाँ ये पानी, गर्म पानी रखा हुआ है। गर्म पानी में क्या हो रहा है, गर्म पानी से ये लिक्विड जा रहा है। गर्म पानी से क्या हो रहा है कि ये गर्म होकर के लिक्विड जा रहा है, वाटर वेपर्स जा रहे हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये गर्म पानी का सोर्स है, लिक्विड है ये गर्म पानी का, ठीक है। अब ये यहाँ से वाटर वेपर जाएंगे तो इधर आएंगे, फिर यहाँ पर हम देखो ठंडा कर रहे हैं,
तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ठंडा, तो अंदर का जो पानी होगा, इधर देखो, ये जो अंदर का पानी होगा, इधर देखो, ये जो अंदर, ये एक ट्यूब पूरा का पूरा है ये, ठीक है। ये ट्यूब, इस ट्यूब में जो ये पानी जा रहा है ना वेपर के फॉर्म में, अब ये ट्यूब का पानी कैसा हो जाएगा, उसकी बूंद बन जाएगी, क्या बन जाएंगी अंदर की, उसका बूंद बन करके ये पानी इधर गिरेगा, बूंद बन करके पानी इधर गिरेगा और पानी इधर आ जाएगा। तो ये अपने साथ ये पानी, इस पानी में क्या है और इस पानी में अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या है, कोई पानी में अंतर बता सकता है? देखो इसमें तो सिर्फ वाटर वेपर्स हैं, इसमें क्या है, सिर्फ पानी और पानी की भाप है ये, लेकिन इस पानी में क्या है, इस पानी में अमीनो एसिड्स भी डले हुए हैं, इस पानी में क्या डले हुए हैं, क्योंकि ऊपर से देखो पानी भी आ रहा है और ऊपर से और क्या आ रहा है, पानी के वेपर्स भी आ रहे हैं और साथ साथ क्या आ रहे हैं, अमीनो एसिड भी बन गया है, तो वो अमीनो एसिड भी इस पानी में आकर के आ रहा है। तो हम ये पानी हम अंदर ले लेंगे, सैंपल ले लेंगे, तो हमने सैंपल में हमने देखा कि यहाँ पर तो हमें अमीनो एसिड्स मिल गए, क्या मिल गए, अमीनो एसिड्स मिल गए, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। और फिर दोबारा से पानी आता रहे, इसलिए हमने जो है इस पानी को इधर भेज दिया, किधर भेज दिया, इधर, ताकि ये कंटिन्यूअसली चलता रहे, पानी का अंदर का पानी अंदर ही बना रहे। आ रही है समझ में? ये बाहर से भी हम, सर बाहर से भी तो पानी दे रहे हैं, सुनो, हम बाहर से भी पानी दे रहे हैं, सुनो एक बात ध्यान रखना, ये कंडेंसर होता है, बाहर से भी हम पानी दे रहे हैं, लेकिन बाहर का पानी अंदर थोड़ी जा रहा है, बाहर का पानी तो ऐसे सर्कुलेट होकर के बाहर निकल आ रहा है, ऐसे ही, समझ पा रहे हो इस बात को, क्या बोला मैंने, बाहर का पानी ये सर्कुलेट होकर के बाहर ही निकल जा रहा है, बस वो ठंडा पानी था, तो वो इस ट्यूब को उसने, ये ठंडा पानी डाला, इस ट्यूब को उसने ठंडा कर दिया और बाहर निकल गया। आई बात समझ में? ठंडा पानी डाला, इस ट्यूब को ठंडा कर दिया और फिर वो गर्म होकर के बाहर निकल गया। आई बात समझ में? और जबकि अंदर का पानी क्या हो गया, गर्म से ठंडा हो गया। आई बात समझ में? क्या क्या हो रहा है, अंतर अलग क्या हो रहा है, यहाँ पानी जो था ये गर्म था, गर्म से ये क्या हो गया, ठंडा होकर के इधर गिर गया, जबकि यहाँ से हमने कौन सा पानी डाला, यहाँ से हमने कोल्ड वाटर डाला और हमने क्या निकाला, हॉट वाटर निकाल दिया। ये दोनों ही पानी कांटेक्ट में नहीं आएंगे, बस उनकी हीट एक्सचेंज होगी, क्या होगी, हीट एक्सचेंज होगी, इसकी हीट कोल्ड वाटर में आ जाएगी तो वे गर्म करके बाहर निकाल देगी। आई बात समझ में? समझ में आया ये बात? तो इस तरीके से ये वाला एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, और उन्होंने बोला कि ये लगातार चलाएंगे, ऐसा नहीं एक बार चलाएंगे, एक दो साइकिल घुमाते जाएंगे, 3-4 साइकिल ऐसे घुमा करके तब जाकर के अमीनो एसिड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और वो अमीनो एसिड वो निकाल के आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार साइकिल चलाई और आपका अमीनो एसिड तैयार, ऐसे नहीं। और अब अगर आप जैसे अलग अलग रेशियो लोगे, अलग अलग रेशियो लोगे ना इनका, मीथेन, अमोनिया और वाटर का अलग अलग रेशियो लोगे, तो अलग अलग आपको कंपाउंड मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। देखो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, गैसेस का, ये बात ध्यान रखना किस रेशियो में ली गई थी। बस आपको ये बात ध्यान रखना, अमोनिया का जो रेशियो है वो रहेगा 1, ठीक है, किसका, अमोनिया का। जहां पर भी आप 1 देखो उसको याद कर लेना, वो अमोनिया का है, ये बस इतना याद रखना, अगर ये अमोनिया का है तो ठीक है। बाकी कोई दो याला ले लो आप, चाहे ये आप CO2 ले लो, ठीक है, और ये क्या ले लो, सॉरी ये आपके ले लो मीथेन ले लो, और ये क्या ले लो, हाइड्रोजन ले लो, क्या ले लो, मीथेन हाइड्रोजन। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या ले लेंगे, ये मीथेन ले लेंगे, और यहाँ पर ये क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे। रेशियो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी दे सकते हैं, हमें बस 1 कम मात्रा में क्या है, यहाँ पर अमोनिया है, बस एक बात ध्यान रखना, कम मात्रा में क्या है, अमोनिया, तो 1 हमेशा कहाँ होना चाहिए, अमोनिया के साथ होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे भी वो घुमा करके दे सकता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। सुनो इधर देखो, मैंने तुम्हें क्या बात बताई थी, याद है? सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो होंगी गैसेस होंगी, क्या होंगी, गैसेस से क्या बनेगा, सिंपल मॉलिक्यूल, क्या बनेगा, सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें सिंपल मॉलिक्यूल क्या है, अमोनिया क्या है, गैस है, अमोनिया क्या है, गैस है, उससे क्या बनेगा, सिंपल मॉलिक्यूल, बताओ अमोनिया से क्या बनेगा, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड, ठीक है। और फिर अमीनो एसिड से क्या बनेगा, लार्ज मॉलिक्यूल, कौन कौन से, प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन वगैरह, और ये क्या है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ये बात ध्यान में रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है।